ये बात तब की है जब प्रभु श्री राम भक्त हनुमान युद्ध में लगातार राक्षसों का सर्वनाश करते जा रहे थे। सबसे ज़्यादा राक्षसों को हनुमान जी ही उस टाइम पे मार रहे थे। तब रावण चिंता में भी था कि बोल रहा था मन ही मन, ये हनुमान इस तरह से अगर मारता रहा तो पूरी राक्षस जाति का नाश कर देगा। तो रावण इसी चिंता में युद्ध लड़ता रहा। किंतु एक दिन क्या हुआ कि युद्ध में कुछ परेशानी आ गई और युद्ध को रोकना पड़ा। और रावण के पास इससे अच्छा मौका कहीं भी नहीं था, कभी भी नहीं मिलने वाला था इससे अच्छा मौका। तो रावण सोचता है ये आज युद्ध रुक चुका है, तो मैं इसी का सहारा लेके, यही मेरे पास मौका है कि मैं हनुमान को युद्ध से परास्त कर दूं या फिर उसको ख़त्म कर दूं। तो रावण अपना अस्त्र शस्त्र लेकर चल दिया हनुमान जी से युद्ध करने। सबसे पहले वो उनको ढूंढने के लिए निकलता है। तो वो जंगलों की ओर जाता है, क्योंकि हनुमान जी ज़्यादातर जंगलों में बैठकर अपनी भजन किया करते थे। तो रावण चलता है जंगलों की ओर हनुमान जी को ढूंढने। वह उनको ढूंढते ढूंढते वैसे भी परेशान हो चुका था, तो उसको तभी के तभी एक भजन की ध्वनि सुनाई देती है, जैसे कि कोई प्रभु श्री राम का भजन गा रहा हो। तो रावण को वह भजन इतना मधुर लगता है कि वो उसके ध्यान में लीन हो जाता है और उसी की राह पे चलने लगता है। जहाँ पर वो भजन हो रहा था, रावण वहीं पे पहुँच जाता है और उसकी आंखें बंद थी और वो वहाँ पर जाके बैठ जाता है, क्योंकि वो भजन इतना मधुर था, इतना प्रिय भजन था कि बस पूछो ही मत। रावण भी उसमें मनमुक्त हो गया था और वह वहाँ पर धरती पर बैठकर उस भजन को ध्यान में लीन हो गया। कुछ समय बाद जैसे ही वह भजन ख़त्म होता है और वैसे की वैसे ही आंखें रावण की खुलती हैं और वो देखता है कि हनुमान जी उसके सामने खड़े हुए हैं। जी हाँ, क्योंकि हनुमान जी ही ऐसी ध्वनि रखते हैं जो कि अच्छे अच्छे असुर राक्षस को भी अपनी वाणी से अपने गुलाम बना लें। तो प्रभु श्री राम का भजन गा रहे थे, तो उससे आप जानते हैं प्रभु श्री राम अलग ही स्वैग में रहते हैं। उनका भजन सुन के तो अच्छा उनका भक्त बन जाए। वैसे ही रावण भी उनके लिए थोड़ी देर के लिए मनमुक्त हो गया था। तभी हनुमान जी रावण से बोलते हैं, हे रावण, अगर तुमको प्रभु श्री राम का भजन इतना ही प्रिय लगता है तो क्यों उनसे माफ़ी नहीं मांग लेते। तो रावण बोलता है, मुझे कोई भजन अच्छा नहीं लगता, वो तो मैं बस तुम्हें ढूंढने आया था, मैं तुम्हारी तपस्या को भंग नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी बोलते हैं, युद्ध वो भी मुझसे, अगर मैंने तुमको मार दिया तो राम जी क्या करेंगे, राम जी का अवतार फालतू जाएगा, राम जी क्या करेंगे, मेरे प्रभु श्री राम क्या करेंगे तुझसे, वो तो तुझसे युद्ध करना चाहते हैं ना, तो उनसे जाके युद्ध करो, मेरे से क्या कर रहा है। तभी रावण बोलता है, तभी रावण कुछ सोचने लगता है और बोलता है, हे हनुमान, मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ। तभी हनुमान जी बोलते हैं, कौन सी शर्त। रावण बोलता है, मैं तुम में एक मुक्का मारूंगा और तुम भी मुझ में एक मुक्का मारोगे, जिसको ज़्यादा पीड़ा हुई वही हार जाएगा। तभी हनुमान जी बोलते हैं, वो सब तो ठीक है, पर हार जीतने वाले को क्या मिलेगा। तभी रावण बोलता है, जो भी हारेगा वो युद्ध में नहीं लड़ेगा। तभी हनुमान जी बोलते हैं, ठीक है। और रावण बोलता है, चलो मारो पहला मुक्का। तभी हनुमान जी बोलते हैं, नहीं रावण, अगर मैंने पहला मुक्का मार दिया तो तुम दूसरा मुक्का मारने लायक ही नहीं रहोगे। तो रावण हंसने लगता है, बोलता है, चलो ठीक है, मुझे मुक्का भी नहीं सहना पड़ेगा और मैं जीत भी जाऊंगा। तभी हनुमान जी हंसकर बोलते हैं, ठीक है। और रावण पहले मुक्के देने के लिए तैयार हो जाता है।
हनुमान जी वीर अवस्था में बैठ जाते हैं और रावण अपने महारूप में आ जाता है। उसकी 20 भुजाएं और 10 शीश, 20 भुजाओं की शक्तियां मिलाकर उसने एक ही हाथ में भुजा में कर ली और उस भुजा से हनुमान जी पर वार किया और धुआं सा छा गया और धुएं के हटने बाद भी हनुमान जी वहीं पर टिके रहे, हिले तक नहीं। तो रावण उसे देखकर अचंभित था कि मेरे इतने बलशाली वार से हनुमान को कुछ भी नहीं हुआ। अभी रावण डर चुका था। अब बारी थी हनुमान जी की। जैसे हनुमान जी की बारी आई वैसे ही तीनों लोक में कंपन उठ गई और ब्रह्मा जी और शिव जी दोनों एकदम डर गए और हनुमान जी को मन ही मन बोला, हे हनुमान, अगर तुमने इनको मारा, अगर तुमने अपना मुक्का इनको छू भी दिया तो भी ये मूर्छित होकर गिर जाएगा। अभी लगाओ, अगर तुम इसमें पूरी जान से अगर मुक्का मार दोगे तो ये युद्ध यहीं के यहीं ख़त्म हो जाएगा और प्रभु श्री राम का अवतार लेने का कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। हनुमान जी बोलते हैं, माफ़ कीजिएगा प्रभु, बराबर हिसाब बराबर तो करना ही पड़ेगा। हनुमान जी थोड़ा सा रावण को टच करते हैं, उसी से रावण 2 हाथ दूर जाकर गिरता है और मूर्छित हो जाता है। हनुमान जी एक बार के लिए चिंता में आ जाते हैं, कहीं रावण वाकई में मर तो नहीं गया। रावण जैसे ही मूर्छित अवस्था में से छूटता है वैसे ही हनुमान जी बोलते हैं, हे रावण, क्या तुम इतने ही बलशाली हो? मैंने तो बस छुआ ही था आपको, इतने में ही गिर गए। बस इतना कहकर रहा हूँ हनुमान जी। और रावण वहीं पे पड़ा हनुमान जी की प्रशंसा करता रह जाता है। तो मेरे भाइयों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कितना रेट करोगे उसके लिए कमेंट कर देना। 10 ऑन कितने कमेंट करोगे। मिलते अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।